हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। हम डीकोड कर रहे हैं 1930s की एक क्लासिक वेल्थ बिल्डिंग किताब को और उसमें से निकाल रहे हैं एक एकदम मॉडर्न स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, खासकर उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो अपना पहला वेंचर शुरू करने का सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये पूरा का पूरा रोड मैप सिर्फ एक चीज पर टिका है, कैसे हम एक एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलकर एक क्रिएटर बनकर अपनी लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट के समझना जरूरी है। एक तरफ है एम्प्लॉय माइंडसेट, मतलब अपना लिमिटेड टाइम देना और बदले में एक फिक्स्ड और सच कहें तो काफी फ्रेजाइल सैलरी लेना। दूसरी तरफ आता है क्रिएटर माइंडसेट। यहाँ हम अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि एम्प्लॉय से क्रिएटर बनने का ये जो शिफ्ट है ना, यही हमें सच्ची लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस देता है। और अगर किसी को लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है, तो जरा 1930 के उस दौर के बारे में सोचिए। ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन थी। उसी वक्त एफसी मिनकर ने अपनी किताब 1000 वेज टू मेक $1000 लिखी। इस सोर्स से एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न कभी भी कुछ न करने का बहाना नहीं हो सकता। हालात जो भी हों, एक क्रिएटर बनकर लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाए ही जा सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सफर को 6 स्टेप्स में बांटने वाले हैं। पहला, हर प्रॉब्लम एक बिजनेस है। दूसरा, पहले बेचें बाद में बनाएं। तीसरा, टाइम नहीं एक्सपर्टीज बेचें। चौथा, रिपीट बिजनेस का जादू। पांचवा, शुरुआत छोटी करें, सोच बड़ी रखें। और छठा, वैल्यू से ही असली इंडिपेंडेंस मिलती है। चलिए पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हर प्रॉब्लम एक बिजनेस है। एक स्मार्ट क्रिएटर ना कभी भी प्रॉब्लम्स को देखकर शिकायत नहीं करता। वो बस ये सोचता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन पैसे देने को तैयार होगा। इसे एक बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मोहल्ले में कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें स्मार्टफोन यूज करने में दिक्कत आती है। अब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस बात को इग्नोर कर दे या फिर हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे निकालकर उन्हें व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, यूपीआई या एआई टूल्स चलाना सिखा दे। अगर इसके लिए 500 रुपए महीना भी चार्ज किया जाए तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक लोकल प्रॉब्लम बिजनेस में बदल गई। यही वो क्रिएटर वाली सोच है जो एम्प्लॉय बनने की मजबूरी से बचाकर लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस की नींव रखती है। और यह आइडिया कितना बड़ा हो सकता है। फणींद्र समा की स्टोरी देखिए। 2005 की बात है, दिवाली पर बस टिकट नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन तो सबको होती है, लेकिन कंप्लेन करने के बजाय उन्होंने 2006 में 5 लाख रुपए लगाकर रेड बस शुरू कर दिया और फिर 2013 में उसे 800 करोड़ रुपए में बेच दिया। मतलब प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी, उसे सॉल्व करके एक क्रिएटर के रूप में लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस हासिल करने का चांस भी उतना ही बड़ा होगा। अब आते हैं स्टेप 2 पर, पहले बेचें बाद में बनाएं। यहाँ मेन बात यह है कि हमें उस एम्प्लॉय वाले माइंडसेट से बाहर आना है जहाँ हम बस अकेले बैठकर काम करते रहते हैं। एक असली क्रिएटर अपना पैसा या टाइम लगाने से पहले अपने आइडिया को वैलिडेट जरूर करता है। मतलब खुद से एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछना है, खाने वाले ढूंढने से पहले पूरा का पूरा किचन क्यों बनाना? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। 6 महीने लगाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। इसलिए डिमांड वेरीफाई किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर पर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसका सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? मान लेते हैं किसी को टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो सबसे पहले अपने 10 दोस्तों को एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहिए। जब उनमें से 5 लोग पक्का हाँ बोलकर कमिटमेंट दे दें, सिर्फ तब जाकर बर्तन और किचन का सेटअप खरीदना चाहिए। आज के बड़े बड़े स्टार्टअप्स बिल्कुल यही वैलिडेशन लूप पर चलते हैं। स्टेप 3, टाइम नहीं एक्सपर्टीज बेचे। यहीं पर गेम पूरी तरह से पलटता है। अपने दिन के 24 लिमिटेड घंटों को एक फ्लैट सैलरी के बदले ट्रेड करना, ये एम्प्लॉय माइंडसेट है। लेकिन अपनी एक्सपर्टीज को बेचना, ये एक क्रिएटर को लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। मजे की बात तो ये है कि आज के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास पहले से ही बहुत सी हाई वैल्यू स्किल्स होती हैं, जैसे एक्सेल में मास्टरी, कैनवा डिजाइनिंग, रील्स की एडिटिंग या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब सोचिए, एक सीए किसी एक कंपनी में फुल टाइम लो पेइंग जॉब करने के बजाय 5 अलग अलग बिजनेसेस को एडवाइस देता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही इन स्किल्स को पैकेज करके मल्टीपल क्लाइंट्स को बेचा जा सकता है। जैसा कि सोर्स बुक में मिनाकर ने बहुत ही सही बात बोली है, हम जो जानते हैं वो किसी और के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है। जब हम टाइम बेचते हैं ना,
तो हम 24 घंटे की लिमिट और एक बॉस के बजट में बन जाते हैं। लेकिन एक्सपर्टीज बेचने पर लिमिटलेस कंपाउंड ग्रोथ के रास्ते खुल जाते हैं। यही तो है वो शिफ्ट, एम्प्लॉयज से क्रिएटर बनने का शिफ्ट, जो हमें सही मायने में लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस दिलाता है। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, रिपीट बिजनेस का जादू। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हम हमेशा नए कस्टमर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन एक्विजिशन से कहीं ज्यादा जरूरी है रिटेंशन। ये 5x का नंबर ना लिटरली एक गेम चेंजर है। डेटा के हिसाब से एक नए कस्टमर को ढूंढने के मुकाबले एक पुराने खुश कस्टमर को दोबारा सर्विस बेचने में 5 गुना कम एनर्जी लगती है, और यही चीज किसी भी इंडिपेंडेंट वेंचर की सबसे सॉलिड बैकबोन होती है। इसे एक स्मार्ट पेंटर के नजरिए से सोचते हैं। एक आम एम्प्लॉय क्या करेगा? अपना काम खत्म करेगा और चला जाएगा। लेकिन एक क्रिएटर माइंडसेट वाला पेंटर, वो 6 महीने बाद, खासकर मानसून के बाद, कॉल करके पूछेगा कि कहीं दीवारों पर सीलन तो नहीं आई, या फिर एक स्मार्ट बार्बर की तरह 50 रेगुलर कस्टमर्स की लिस्ट बनाएगा। बस यही छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस को पक्का कर देती हैं। स्टेप 5, शुरुआत छोटी करें, सोच बड़ी रखें। नए क्रिएटर्स अक्सर ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। एकदम परफेक्ट शुरुआत करने के चक्कर में कुछ शुरू ही नहीं हो पाता। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बेकिंग का शौक है, तो शुरुआत सिर्फ दोस्तों के लिए चॉकलेट केक बेक करने से की जा सकती है। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर प्रेजेंस बनाई और आगे चलकर बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी हैंडल किए जा सकते हैं, जिससे अच्छी खासी मंथली अर्निंग हो सकती है। बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह, जो एक सिंगल रोड साइड स्टॉल से शुरू हुआ था। पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज से क्रिएटर बनने का जो विजन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और अब आते हैं फाइनल स्टेप 6 पर। वैल्यू से ही असली इंडिपेंडेंस मिलती है। सोर्स मटेरियल की माने तो ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसका सीधा सा फंडा है सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय पागलों की तरह वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करना। अब एक एवरेज और एक वैल्यू क्रिएटर एडिटर में फर्क देखिए। एक एवरेज फ्रीलांस एडिटर सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उसे बोला जाता है। फुटेज लिया, कट किया और दे दिया। ऐसे लोग एक आम एम्प्लॉय की तरह बड़ी आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक वैल्यू क्रिएटर एडिटर। वो वीडियो एडिट तो करता ही है, साथ में थंबनेल सजेस्ट करता है और पहले 30 सेकंड की रिटेंशन के लिए अपनी एडवाइस भी देता है। वो इतनी वैल्यू क्रिएट कर देता है कि उसके बिना काम चलना मुश्किल हो जाता है, और यही उसे लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस दिलाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर का सार इस एक सिंपल लाइन में छुपा है। पैसा हमेशा उनके पीछे आता है जो दूसरों की जिंदगी को आसान, बेहतर या ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। चाहे अपनी शॉप चलानी हो, फ्रीलांसिंग करनी हो या किसी कंपनी के अंदर ही काम क्यों ना करना हो, अगर जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है तो यही एम्प्लॉय से क्रिएटर बनने का शिफ्ट लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा सेफगार्ड बन जाता है। तो अब जब ये क्लियर है कि अक्सर जिसे हम पैसे की कमी बोलते हैं वो असल में सिर्फ एक्शन की कमी होती है, तो बस एक ही सवाल बचता है, वो कौन सी पहली प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करके आज ही से अपनी क्रिएटर जर्नी और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस बिल्ड करना शुरू किया जा सकता है। अपना पहला आइडिया वैलिडेट करने के लिए वो पहला छोटा सा स्टेप क्या होगा? इसी सोचने वाले सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।